सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर मैं शिव कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये हमारा वीडियो है मसल्स को लेकर। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स क्या है? तो दोस्तों, जो पेशियां हैं ये पेशियां प्राणियों के अंदर गति में और गमन में सहायक होती हैं। पेशियां जो है दोस्तों ये संकुचनशील उत्तक होती हैं। दोस्तों, पेशियां जो हैं ये पेशियां संकुचनशील हैं और दोस्तों इनके अंदर उत्तेजनशीलता, दोस्तों पेशियों के अंदर उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये जो पेशियां होती हैं ये हमारे गति में और गमन में सहायक होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं हम पेशियों की यानी मसल्स की। दोस्तों, हम बात करें हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे श्वसन है, पाचन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, इन सब के अंदर इनका रोल होता है। दोस्तों, जो पेशियां हैं ये पेशियां हमारे शरीर का 40% यानी हमारे बॉडी वेट का 40% जो है दोस्तों वो मसल्स के रूप में होता है। और पेशियां जो है दोस्तों ये पेशी कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं, यानी इनका जो निर्माण है वो निर्माण जो होता है पेशी कोशिकाओं से होता है दोस्तों। और पेशी कोशिकाओं को दोस्तों पेशी तंतु भी कहा जाता है। जो पेशी कोशिकाएं हैं इन पेशी कोशिकाओं को पेशी तंतु के नाम से भी जाना जाता है। पेशी तंतु, पेशी तंतु इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी होती हैं, पतली होती हैं, इसलिए इनको पेशी तंतु कहते हैं। पेशी तंतु के अंदर अनेक प्रकार के, अनेक संख्या के अंदर और भी पतले तंतु होते हैं दोस्तों, जिन्हें पेशी तंतुक कहते हैं। दोस्तों, पेशी तंतु के अंदर ही पतले धागे जैसी रचनाएं होती हैं, इसलिए इन्हें पेशी तंतुक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पेशी तंतु यानी मायोफाइब्रिल्स जो पेशी तंतुओं के अंदर ही होते हैं। और पेशी तंतु जो है दोस्तों पेशी कोशिकाओं को कहा जाता है। तो पेशियों का निर्माण हुआ पेशी कोशिकाओं से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम आगे हमारी जो पेशियां हैं दोस्तों इनके प्रकार। दोस्तों, पेशियों के प्रकार, पेशियां जो हैं दोस्तों ये कितने प्रकार की हैं? तो दोस्तों संरचना और कार्यकी के आधार पर, दोस्तों संरचना और कार्यकी के आधार पर पेशियों को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 प्रकार की पेशियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी पेशियां हैं दोस्तों? नंबर 1 है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली पेशियां। नंबर 2 कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियां। और नंबर 3 स्मूथ मसल्स। दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं चिकनी पेशियां। 3 प्रकार की पेशियां हैं। पेशियों को वर्गीकृत किया गया है संरचना और कार्यकी के आधार पर। 3 भागों में इनको डिवाइड किया। पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है कार्डियक मसल्स, तीसरा है स्मूथ मसल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हमारे स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स क्या है? तो दोस्तों स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली पेशियां। इन्हें कंकाली पेशियां क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो हमारा कंकाल है इस कंकाल की अस्थियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए अस्थियों से जुड़ी होने के कारण दोस्तों इन्हें स्केलेटल मसल्स या कंकाली पेशियां कहते हैं। दोस्तों, ये जो पेशियां हैं ये जुड़ती हैं किससे? एक संरचना होती है, एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जो कहलाता है टेंडन। दोस्तों इसे टेंडन या हिंदी के अंदर कहते हैं कंडरा। कंडरा कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। तो ये टेंडन के द्वारा ये जो मसल्स हैं ये बोन्स से कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं। और ये जो टेंडन है दोस्तों ये कोलेजन फाइबर से निर्मित है, कोलेजन तंतुओं से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, तो स्केलेटल मसल्स क्यों कहा? क्योंकि ये कंकाल की
जो अस्थियां हैं इनसे जुड़ी होती हैं और हमारे कंकाल के जो विभिन्न अंग हैं इनके अंदर गति और गमन के अंदर दोस्तों ये सहायक होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूं इनकी क्या विशेष बात है और तो दोस्तों जो कंकाली पेशियां हैं ये रेखित होती हैं और इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। रेखित और ऐच्छिक दो शब्द है दोस्तों, रेखित और ऐच्छिक। ठीक है दोस्तों, रेखित यानी स्ट्रेट और ऐच्छिक यानी वॉल्यूंटरी मसल्स। तो रेखित का मतलब यहाँ है दोस्तों कि जो पेशियां होती हैं दोस्तों इनके अंदर पेशी तंतु होते हैं और तंतु पैरेलल एक दूसरे के व्यवस्थित होते हैं और इन तंतुओं के अंदर बैंड्स दिखाई देते हैं दोस्तों, लाइनें होती हैं, गहरी और हल्की लाइनें होती हैं। इस कारण जब इन्हें हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखते हैं दोस्तों तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अंदर ये लाइनें जो होती हैं ये आड़ी तिरछी लाइनें दिखाई देती हैं, अर्थात ये जो पेशियां होती हैं ये रेखित दिखाई देती हैं, इसलिए इनको रेखित पेशियां भी कहते हैं दोस्तों। और ऐच्छिक पेशियां इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पेशियों के अंदर जो संकुचन होता है दोस्तों ये संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार होता है, प्राणी का उनके ऊपर नियंत्रण होता है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। यानी इनमें संकुचन होता है वो प्राणी की इच्छा के अनुसार होता है। तो सूचना जो है इस चीज के लिए वो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र से प्राप्त होती है दोस्तों। दूसरी जो विशेष बात है दोस्तों इनकी कंकाली पेशियों की, इन पेशियों के अंदर दोस्तों जो संकुचन है ये संकुचन दोस्तों इनके अंदर होता है तीव्र, तेजी से संकुचन होता है इनके अंदर, तेजी से संकुचन करती हैं और जब संकुचन तेजी से होता है इसलिए दोस्तों इनके अंदर थकान भी जल्दी ही हो जाती है। थकान जो होती है इनमें वो जल्दी ही होती है, जल्दी ही थक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कौन सी पेशियां रही, स्केलेटल मसल्स, कंकाली पेशियां। कंकाली पेशियों की विशेषताएं हमने पढ़ी दोस्तों। कंकाली पेशियां क्यों कहा, क्योंकि कंकाल की अस्थियों से जुड़ी हैं इसलिए इनको कंकाली पेशियां कहा। किससे जुड़ी होंगी, टेंडन से जुड़ी होंगी और टेंडन किससे बना है, कोलेजन फाइबर से बना है दोस्तों। और स्केलेटल मसल्स जो है इन्हें रेखित या ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर पेशियों के अंदर हल्की और गहरी लाइनें पाई जाती हैं जिन्हें बैंड्स कहते हैं दोस्तों। ऐच्छिक इसलिए कहा क्योंकि इनके संकुचन पर हमारा नियंत्रण होता है प्राणी की इच्छा के अनुसार, संकुचन इनके अंदर तीव्र होता है और थकान जो होती है इनके अंदर जल्दी ही थक जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हम हमारी दूसरी मसल्स के बारे में, इनका नाम है दोस्तों कार्डियक मसल्स। ठीक है दोस्तों, कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशियां। क्या विशेष बात है दोस्तों इनमें, कार्डियक मसल्स जैसा कि नाम से विदित है दोस्तों हृदय के अंदर पाई जाती हैं इसलिए कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। और कार्डियक मसल्स होती हैं दोस्तों इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इनमें स्व उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। स्व उत्तेजनशीलता यानी दोस्तों सेल्फ एक्साइटेबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। दोस्तों ये जो पेशियां होती हैं ये कभी भी थकती नहीं है और दोस्तों इनका कार्य होता है हृदय के स्पंदन में सहायता करना, तो हृदय स्पंदन में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात है हमारी कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स होती हैं दोस्तों ये भी रेखित होती हैं और अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। रेखित और अनैच्छिक, इन वॉल्यूंटरी टाइप अनैच्छिक। दोस्तों इनमें जो संकुचन होता है ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, प्राणी की इच्छा इनके ऊपर निर्भर नहीं होती है, ये अनैच्छिक संकुचन होता है इनमें। और इसके लिए जो इन्हें उद्दीपन या सूचना जो मिलती है ये हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से इन्हें मिलती है और ये भी रेखित होती है दोस्तों। पेशियों की जो स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों तो ये ब्रांच्ड होती हैं, शाखित होती हैं। तीसरी जो बात करेंगे दोस्तों ये बात होगी हमारी स्मूथ मसल्स के बारे में यानी हमारी चिकनी पेशियों के बारे में। तो दोस्तों चिकनी पेशियां क्या हैं, तो चिकनी पेशियां जो है दोस्तों ये हमारे आंतरांगों की दीवारों में, आंतरांगों की जो भित्ति है दोस्तों इस भित्ति के अंदर ये पाई जाती हैं चिकनी पेशियां। आंतरांग जैसे दोस्तों हमारी आहार नाल है, रुधिर वाहिनियां हैं, मूत्र वाहिनी है, इनकी दीवारों में ये मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। दोस्तों ये जो मसल्स होती हैं इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये दोनों सिरों से नुकीली होती हैं, लंबी और पतली होती हैं, बीच में से थोड़ा चौड़ी होती हैं। और ये जो मसल्स हैं दोस्तों ये मसल्स काम क्या करती हैं,
ये काम करती हैं जो अंतरांगों की गुहिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के संचालन में इन पेशियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी 3 प्रकार की मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। ठीक है दोस्तों, बात करूं आगे कि जो कंकाली पेशियां हैं दोस्तों, इनकी क्या स्ट्रक्चर है। तो कंकाली पेशियां जो दोस्तों वो लगभग इस तरीके से हैं हमारे सामने। ध्यान देना दोस्तों, दोस्तों कुछ इस तरीके से हम इन्हें देख सकते हैं। ये हमारी स्केलेटल मसल्स है दोस्तों। स्केलेटल मसल्स के अंदर दोस्तों हमने कहा जो पेशियां होती हैं ये पेशी तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो जो पेशी तंतु होते हैं दोस्तों, ये पेशी तंतु पैरेलल एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित होकर के एक समूह बनाते हैं दोस्तों। तो ये जो समूह बनता है दोस्तों, इस समूह को बोला जाता है दोस्तों फेसिक्यूलस पुलिका। फेसिक्यूलस यानी पुलिका। ठीक है दोस्तों, हमने कहा कंकाली पेशियों की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेशी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, पतली जो लंबी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम पेशी तंतु कहते हैं। तंतु जो समूह के अंदर व्यवस्थित होते हैं और उस समूह को कहा जाता है दोस्तों फेसिक्यूलस या पुलिका। ये जो पुलिका है दोस्तों, ये एक प्रकार के संयोजी उत्तक से घिरी हुई होती है और इस आवरण को दोस्तों कहा जाता है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। ठीक है दोस्तों, पुलिका के अंदर जो पेशी कोशिकाएं हैं या जो तंतु हैं, ये इनके सराउंडिंग एक लेयर होती है, इसे एंडोमाइसियम कहते हैं दोस्तों। और एंडोमाइसियम भी दोस्तों जो एक स्ट्रक्चर है वही संयोजी उत्तक से बना आवरण उसके द्वारा घिरा होता है, इसे दोस्तों कहते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। ठीक है दोस्तों, और ये जो पूल है, टोटल जो पूल है दोस्तों, जो पुलिका है, ये पुलिकाएं एक आवरण से घिरती हैं जाकर के और इस आवरण को दोस्तों कहा जाता है एपीमाइसियम। ठीक है दोस्तों, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। बात करें दोस्तों हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। स्केलेटल जो मसल्स हैं इनके अंदर जो पेशी तंतु हैं ये एक समूह के अंदर व्यवस्थित होते हैं। उस समूह को हमने पुलिका या फेसिक्यूलस कहा। इन पुलिकाओं के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं। पुलिकाओं के चारों ओर एक बाहरी आवरण है, इसे पेरीमाइसियम कहते हैं। और पूरे जो टोटल जो पुलिकाएं हैं इनके चारों ओर भी एक आवरण है दोस्तों जिसे एपीमाइसियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो एपीमाइसियम है दोस्तों, ये एपीमाइसियम काम क्या करता है, ये पेशियों को पेशियों से जोड़ता है, पेशी को पेशी से जोड़ने का काम करता है और पेशी को त्वचा से जोड़ने का कार्य भी करता है। पेशी को पेशी से और पेशी को स्किन से जोड़ने का कार्य करता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं टेंडन। दोस्तों इसे कहते हैं टेंडन। और ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये हमारी बोन, अस्थि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, बात करूं मैं आगे कि जो पेशी कोशिकाएं हैं दोस्तों, ये पेशी कोशिकाएं जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं, अनेक पतले तंतु होते हैं दोस्तों। इनका जो व्यास है ये 10 माइक्रोन टू लेकर के 100 माइक्रोन तक होता है दोस्तों। और ये जो दोस्तों हैं इनकी जो लंबाई है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और ये पेशी जो है तंतु, ये तंतु पेशी कोशिका की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनकी लंबाई डिपेंड करती है। तो जो पेशी कोशिका की स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसके अंदर पेशी तंतु हैं
तो पेशी कोशिकाएं ही पेशी तंतु के रूप में जानी जाती हैं। और पेशी तंतु जो होते हैं ये पैरेलल एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। और अनेक जो तंतु होते हैं ये व्यवस्थित होकर के और एक ट्यूबुलर सिस्टम, नलिकीय तंत्र का निर्माण करते हैं दोस्तों, जिसे ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम, टी ट्यूब्यूल सिस्टम भी कहते हैं दोस्तों, टी ट्यूब्यूल सिस्टम भी कहते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं पेशी तंतुओं के बारे में, पेशी तंतुओं के स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों। तो ये जो स्ट्रक्चर की बात करूं मैं दोस्तों, इसके अंदर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम होता है दोस्तों। और इसी के अंदर ये जो पेशी तंतु हैं हमारे दोस्तों, यहां मैं बात करूं दोस्तों तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये है दोस्तों, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, पेशी कोशिकाओं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोस्तों, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दोस्तों जाना जाता है सार्कोलीमा के रूप में। इसे हम कहते हैं सार्कोलीमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सार्कोलीमा, पेशी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है दोस्तों। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इसको कहते हैं सार्कोसोम, सार्कोसोम, ठीक है दोस्तों। और इसका जो कोशिका द्रव्य है दोस्तों, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये अंदर की ओर फोल्ड होती है, अंदर की ओर इसके अंदर वलन बनते हैं, यानी अंदर की ओर फोल्ड होती है और वलन बनाती है, तो नलिका जैसा सिस्टम बनता है दोस्तों, नलिकाओं जैसी स्ट्रक्चर बनती है। और इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, या इसे ही हमने कहा टी ट्यूब्यूल सिस्टम। तो नलिकीय तंत्र बनता है दोस्तों। कैसा तंत्र बनता है? नलिकीय तंत्र यहां पर बनता है, ठीक है दोस्तों। पेशी जो तंतु हैं दोस्तों, ये पेशी तंतु मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पेशी तंतु होते हैं। एक होता है एक्टिन, जो पतले तंतु हैं, और एक होता है दोस्तों मायोसिन, जो थोड़े मोटे तंतु होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक्टिन और एक मायोसिन, ठीक है दोस्तों। हमारा ये वीडियो आज का इतना ही रहेगा। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।